दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है भगवान श्री कृष्ण की उस अनकही कहानी को, जहां उन्होंने यमुना के रहस्यमयी बीज को बचाने के लिए खतरनाक राक्षसों और कंस के अंधकार से युद्ध किया। यमुना का रहस्यमयी बीज एक ऐसी गाथा है जो परिश्रम, साहस और प्रेम की शक्ति को दर्शाती है। भगवान कन्हैया की यह यात्रा आपको रोमांच, भावनाओं और जीवन के गहरे संदेशों से भर देगी। क्या कन्हैया इस बीज को बचा पाएंगे? क्या वे अपने उद्यम से दूर होकर भी गोकुल का मान रख पाएंगे? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर से टाइप करें और इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस कहानी को हर कृष्ण भक्त तक पहुंचाएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर से प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मथुरा की रात थी जब आसमान में तारे चमक रहे थे और यमुना की लहरें चुपके से अपने रहस्य फुसफुसा रही थी। गोकुल में नंद बाबा के घर में छोटा सा कन्हैया यानी भगवान श्री कृष्ण अपनी मधुर मुस्कान और शरारती आंखों से सबका मन मोह रहा था। लेकिन उस रात जब सभी सो रहे थे, यशोदा माँ ने देखा कि कन्हैया का पालना हल्के हल्के हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही है। कन्हैया, जो अभी केवल 5 वर्ष का था, चुपके से उठा और यमुना के तट की ओर चल पड़ा। वहाँ एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक चमकता हुआ बीज मिला, जो नीले रंग की रहस्यमयी आभा बिखेर रहा था। जैसे ही कन्हैया ने उसे छुआ, एक गहरी आवाज गूंजी, कान्हा तो इस संसार का रक्षक है। यह बीज यमुना का रहस्य है जो सृष्टि का संतुलन बनाए रखता है। इसे सुरक्षित रख, क्योंकि अंधकार की शक्तियां इसे हथियाना चाहती है। कन्हैया की आंखों में एक गहरी चमक थी। वह समझ गया कि यह कोई साधारण बीज नहीं। उसने इसे अपनी मुरली में छिपा लिया और गोकुल लौट आया। लेकिन उस रात उसे सपने में यमुना माता दिखी। उन्होंने कहा, कान्हा, यह बीज तेरा उद्यम नहीं बल्कि तेरा कर्म है। इसे बचाने के लिए तुझे अपने प्रियजनों से दूर जाना होगा। क्या तू तैयार है? कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा, माता, यदि पीड़ा और अलगाव से सृष्टि का कल्याण होगा तो मैं हर दूरी स्वीकार करूंगा। कुछ दिन बाद गोकुल में अजीब घटनाएं होने लगी। यमुना का पानी काला पड़ने लगा और गांव के पशु बीमार होने लगे। नंद बाबा और यशोदा चिंतित थे। कन्हैया जानता था कि यह सब उस बीज की वजह से हो रहा है। एक रात जब वह अपनी गाय को चरा रहा था, एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। उसका नाम था काल सर्प, जो कंस का दूत था। कंस को किसी तरह बीज की खबर मिल चुकी थी और वह इसे हथियाना चाहता था, क्योंकि यह बीज उसे अमर और सर्वशक्तिमान बना सकता था। काल सर्प ने गरजते हुए कहा, कान्हा, मुझे वह बीज दे, वरना मैं गोकुल को तबाह कर दूंगा। कन्हैया ने अपनी मुरली निकाली और उसकी मधुर धुन बजाई। धुन इतनी शक्तिशाली थी कि काल सर्प का शरीर हिलने लगा। फिर कन्हैया ने अपनी गदा उठाई और एक रोमांचक युद्ध में राक्षस को परास्त कर दिया। लेकिन काल सर्प ने मरने से पहले कहा, कान्हा, यह शुरुआत है। कंस का अंधकार तुझ तक पहुंचेगा। कन्हैया ने फैसला किया कि वह बीज को सुरक्षित करने के लिए गोकुल छोड़ देगा।
उसने यशोदा माँ को गले लगाया और कहा, माँ, मैं अपने उद्यम से दूर जा रहा हूँ, पर तुम्हारा प्यार मेरे दिल में हमेशा रहेगा। यशोदा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानती थी कि उसका लाला कोई साधारण बालक नहीं। कन्हैया ने यमुना के किनारे से अपनी यात्रा शुरू की। वह जानता था कि बीज को केवल यमुना की गहराइयों में एक गुप्त मंदिर में सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कंस ने अपने सबसे खतरनाक राक्षसों अघासुर, बकासुर और पुतना की बहन कालिका को कन्हैया के पीछे लगाया था। पहले अघासुर ने एक विशाल सांप का रूप लिया और कन्हैया को निगलने की कोशिश की, लेकिन कन्हैया ने अपने दिव्य शक्ति से सांप के भीतर प्रवेश किया और उसे फाड़कर बाहर निकल आए। फिर बकासुर एक विशाल बगुले के रूप में कन्हैया पर झपटा। कन्हैया ने अपनी चपलता से उसकी चोंच पकड़ी और उसे धराशायी कर दिया। लेकिन कालिका सबसे खतरनाक थी। उसने एक सुंदर कन्या का रूप लिया और कन्हैया को लुभाने की कोशिश की। कालिका ने कहा, कान्हा, यह बीज मेरे साथ सुरक्षित रहे, मुझे दे दो और मैं तुझे सारी दुनिया का सुख दूंगी। कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा, कामना की चमक अंधा कर देती है कालिका, लेकिन मेरा लक्ष्य परम आनंद है, ना कि क्षणिक सुख। फिर उसने अपनी मुरली की धुन से कालिका का भ्रम तोड़ा और उसे परास्त कर दिया। आखिरकार कन्हैया यमुना की गहराइयों में पहुंचा। वहां एक प्राचीन मंदिर था, जिसके द्वार पर एक रहस्यमयी पहेली थी। जो उद्यम से दूर हो पर उसे भूले नहीं, वही सत्य का रक्षक है। कन्हैया ने अपने गोकुल, यशोदा माँ और अपने दोस्तों को याद किया। उसकी आंखों से एक आंसू टपका, जो पहेली के पत्थर पर गिरा। द्वार खुल गया। मंदिर के भीतर कन्हैया ने बीज को एक चमकते हुए शिवलिंग पर रखा। तभी मंदिर की दीवारें हिलने लगी। कंस स्वयं वहां पहुंच चुका था। उसने गरजते हुए कहा, कान्हा, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब यह बीज मेरा होगा और मैं इस संसार का राजा बनूंगा। कन्हैया ने शांत स्वर में कहा, कंस, लालच तुझे अंधा कर चुका है। यह बीज शक्ति नहीं, बल्कि संतुलन का प्रतीक है। इसे केवल वही संभाल सकता है जिसका मन शुद्ध। फिर एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। कंस ने अपनी तलवार और जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन कन्हैया की चपलता और मुरली की शक्ति के आगे वह टिक न सका। अंत में कन्हैया ने कंस को परास्त कर दिया, लेकिन उसने कंस को मारने के बजाय उसे क्षमा कर दिया और कहा, कंस, तेरा अंत तुझमें ही है। अपनी तृष्णा को छोड़ दे और तुझे शांति मिलेगी। कंस की आंखों में पहली बार पश्चाताप दिखा। वह मथुरा लौट गया और अपने कुकर्मों का प्रायश्चित करने का वचन दिया। कन्हैया गोकुल लौट आया। यशोदा माँ ने उसे गले लगाया और गांव में उत्सव का माहौल था। कन्हैया ने यमुना के तट पर एक विशाल बरगद का पेड़ लगाया, जिसके नीचे वह बच्चों को जीवन की कहानियां सुनाता। एक दिन बलराम ने पूछा, कान्हा, तूने इतने खतरे क्यों मोल लिए? तुझे से तो सब कुछ पहले से पता था। कन्हैया ने हंसते हुए कहा, दादा, मैंने खतरे नहीं
कर्म मोल लिए। जीवन एक यात्रा है और इसका लक्ष्य परम आनंद है। यह आनंद तभी मिलता है जब तू अपने उद्यम से दूर होकर भी उसे अपने दिल में बसाए रखे। परिश्रम, प्रेम और सत्य ही वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटाते हैं। वर्षों बाद जब कन्हैया द्वारका के राजा बने, गोकुल का वह बरगद का पेड़ आज भी लोगों को छाया देता था। कहते हैं कि उसकी शाखाओं में कन्हैया की मुरली की धूम आज भी गूंजती है, जो हर उस यात्री को रास्ता दिखाती है जो अपने उद्यम से दूर होकर भी उसे जीवित रखना चाहता है। तो प्रिय दोस्तों, यह कहानी भगवान श्री के माध्यम से हमें सिखाती है कि जीवन में अलगाव और पीड़ा सृष्टि का हिस्सा है। परिश्रम, साहस और प्रेम ही वह शक्तियां हैं जो हमें अंधकार से निकालकर प्रेम, परम आनंद की ओर ले जाती है। अपने उद्यम को भूलना नहीं, बल्कि उसे अपनी शक्ति बनाना ही सच्ची जीत है। तो प्रिय दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। कैसी लगी आप लोगों को प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर से कहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दें। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू प्रेरक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलती है इसी तरह फिर किसी न्यू प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।